कहानी की शुरुआत में हम आइसलैंड में हो रही बर्फबारी को देखते हैं। इस दौरान घोड़ों का एक ग्रुप अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक कोई क्रीचर घोड़े के सामने आने लगता है, जिससे सभी घोड़े बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद वो क्रीचर भेड़ों के फार्म में आ जाता है, जिसके वहां आने से एक भेड़ अचानक से गहरी सांस लेकर बेहोश हो जाती है और क्रीचर वहां से चला जाता है। ये फार्म किंगवर और मारिया नाम के कपल का था, जो कि आइसलैंड के पहाड़ों में शांति से रह रहे थे। अब क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वे बहुत अकेला महसूस करते थे और दोनों अपना परिवार चलाने के लिए भेड़ों की देखभाल के साथ साथ सब्जियों की खेती करने का काम भी करते थे। दरअसल यह जगह शहर से काफी दूर थी, इस वजह से कोई भी यहाँ नहीं आता था और दोनों फार्म में काम करके अपना समय बिता रहे थे। फिर एक शाम मारिया और इंगवर अपनी प्रेग्नेंट भेड़ की डिलीवरी में मदद करते हुए नजर आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे मारिया बहुत खुश थी। लेकिन इंगवर को उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी भेड़ों को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्च होता है। एक दिन जब वो आपस में बात कर रहे थे, तब मारिया इंगवर को अपने ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताती है, जिस पर वो कहता है कि अगले सीजन में ट्रैक्टर को ठीक करवाना होगा। इसी दौरान भेड़ों के शेड में उनका डॉग भौंकने लगता है। यहाँ पर वे देखते हैं कि डॉग एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि उस भेड़ की डिलीवरी का समय हो गया था। मारिया और इंगवर उस भेड़ की डिलीवरी में हेल्प करते हैं, लेकिन जब वो उस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो वह बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। दरअसल उस भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें उसका सर भेड़ का था और शरीर इंसानों वाला था। यहाँ मारिया उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाती है और फिर दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। अब क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो उसे ही अपना बच्चा मानने लगते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही वो उसका नाम अड़ा रखते हैं और इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अलावा इंगवर उसके लिए एक बेबी कॉट ले आता है और उसे बेडरूम में रख देता है, ताकि एड़ा हमेशा उनके साथ रहे। कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि अड़ा की असली माँ अपने बच्चे को आवाज लगाकर बुला रही थी, लेकिन मारिया उसके बच्चे को वापस नहीं करती है। इसके बाद इंगवर देखता है कि मारिया अड़ा को अपनी बच्चे की तरह गोद में लेके खिला रही है। ये देखकर इंगवर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, इसीलिए इंगवर बहुत खुश होता है। एक दिन जब इंगवर ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तब उसका डॉग उसे खेत की ओर इशारा करके कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इंगवर को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है। किसी तरह समय बीतता जाता है और अड़ा की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के पास आकर खड़ी रहती है, लेकिन मारिया हमेशा उसे घर से दूर कर देती है, जबकि अड़ा विंडो से सब कुछ देखती रहती है। एक सुबह जब मारिया खेत में काम करने के लिए जाती है, तो वो इंगवर को अड़ा की देखभाल करने को कहती है, पर इंगवर काम करने के लिए शेड में चला जाता है और गलती से घर का गेट खुला छोड़ देता है। जब मारिया घर पे वापस आती है तो इंगवर से अड़ा के बारे में पूछती है, जिस पर इंगवर बताता है कि मैंने बाहर जाने से पहले उसे बेडरूम में सुला दिया था। इसीलिए वो अड़ा को देखने के लिए बेडरूम में जाती है, लेकिन बेडरूम में अड़ा नहीं होती, जिससे मारिया और इंगवर बहुत डर जाते हैं और घर के चारों तरफ वो उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ मारिया बहुत टेंशन में आ जाती है, तब इंगवर उसे शांत करता है और कहता है कि हम अड़ा को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। अब वो दोनों अड़ा को पूरे एरिया में खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, इसलिए वह थक हार कर दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। तब उसे भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उस आवाज का पीछा करती है और देखती है कि अड़ा की असली माँ अड़ा को अपने साथ बाहर लेकर आई थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से अड़ा को छीन लेती है और उसे ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़े से ढक लेती है। इसके बाद वो घर आने लगते हैं, जिस दौरान अड़ा की माँ उनके पीछे आने लगती है। इससे मारिया को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे दूर जाने को कहती है। अब घर आने के बाद वो अड़ा को सुला देते हैं और राहत की सांस लेते हैं। कुछ महीनों बाद अड़ा बड़ी हो जाती है और अड़ा इस परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। खासकर अड़ा का रिश्ता मारिया के साथ बहुत ही अच्छा हो गया था और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। एक रात मारिया को भेड़ों के बारे में डरावना सपना आता है, जिसे देखकर वो जाग जाती है और सोचने लगती है कि शायद अड़ा की माँ एक दिन उसे अड़ा से दूर ले जाएगी। इसलिए मारिया अड़ा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसमें वो इंगवर और अड़ा को सोता हुआ छोड़ घर से बाहर आ जाती है और अड़ा की माँ को शूट करके मार डालती है, जिसके बाद वो उस भेड़ को मारकर वही दफना देती है। तभी इंगवर का भाई पीटर मारिया को ऐसा करते हुए देख लेता है। असल में पीटर शहर में रहा करता था, छोटे मोटे क्राइम करके पैसे कमाता था, लेकिन कुछ कारणों से उसके साथी उसे इंगवर यहाँ छोड़कर चले गए थे। अब पीटर भेड़ों के शेड में जाके सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे अड़ा दिखाई देती है, लेकिन जल्द ही अड़ा वहां से गायब हो जाती है, जिससे पीटर को लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था। सुबह होने पर पीटर इंगवर से मिलता है, जिसे देखकर परिवार बहुत खुश होता है, क्योंकि पीटर काफी समय बाद यहाँ आया था। इसके बाद इंगवर उसे घर के अंदर लाता है और मारिया को नाश्ता बनाने को कहता है। जब वो लोग नाश्ता करने बैठते हैं, तब वहाँ अड़ा भी आ जाती है। यहाँ मारिया अड़ा को पीटर से मिलाती है, लेकिन पीटर अड़ा को देखकर परेशान हो जाता है और किसी से भी कुछ नहीं कहता है। कुछ समय बाद अड़ा और मारिया एक साथ समय बिताते हुए नहा रही थी। इसी दौरान इंगवर और पीटर घर को पेंट कर रहे थे। तभी पीटर घर के अंदर आता है और मारिया और अड़ा को साथ नहाते हुए देखता है। जब इंगवर घर में आता है, तब पीटर उससे पूछता है कि आखिर यह चल क्या रहा है, जिस पर इंगवर उससे सिर्फ इतना कहता है कि मेरा परिवार बहुत खुश है। रात में मारिया अड़ा को पीटर के पास लाती है और अड़ा को अपने अंकल पीटर से गुड नाइट कहने को बोलती है। तब पीटर एक बार फिर इंगवर से अड़ा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिस पर इंगवर कहता है कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। साथ ही वो पीटर से कहता है कि तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, लेकिन तुम हमारे पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करोगे।
यहाँ मारिया इंगवर से पूछते हैं कि आखिर पीटर यहाँ कितने दिनों तक रुकने वाला है। असल में पीटर मारिया को फ्लर्ट करता था और उसे गंदी नजरों से देखता था, इसीलिए वो चाहती है कि पीटर जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। फिर इंगवर उसे कहता है कि पीटर यहाँ कुछ दिनों तक रहेगा क्योंकि वो अक्सर उन लोगों से बचने के लिए यहाँ आता है जिनको उसे पैसे चुकाने होते हैं। तो अगली सुबह तीनों मिलकर खेत में आलू लगा रहे थे और उसका डॉग अड़ा की देखभाल कर रहा था, लेकिन अड़ा उसके डॉग को डरा देती है। दूसरी तरफ तीनों एक ब्रेक लेते हैं जिस दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसे दूर कर देती है। तब पीटर उसे कहता है कि तुम जिसे इंसान समझकर अपने घर में रख रहे हो वो सिर्फ एक जानवर है, पर मारिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह इंगवर अपने भाई पीटर को उठाता है और उसे एक शेड की सफाई करने के लिए मदद मांगता है। तब पीटर को सफाई करते समय अपने पुराने ड्रम्स मिलते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और ड्रम्स बजाने लगता है। तब ड्रम्स की आवाज सुनकर वहाँ अड़ा आ जाती है और ड्रम्स म्यूजिक सुनकर एंजॉय करने लगती है, लेकिन पीटर को ये चीज पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो अड़ा का मजाक उड़ाने लगता है। साथ ही वो अड़ा को बाहर ले जाता है और उसे भेड़ बोलते हुए घास खिलाने लगता है। इस दौरान इंगवर वहां आ जाता है और पीटर को ऐसा करते देख लेता है। अब इंगवर गुस्से में आकर पीटर को डांटने लगता है और अड़ा को अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर पीटर उससे कहता है कि अड़ा कोई इंसान नहीं है बल्कि एक जानवर है। इंगवर उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम पीटर को देखते हैं जो चुपके से मारिया और इंगवर के बेडरूम में आ जाता है और उन्हें बताए बिना अड़ा को वहां से बाहर ले जाता है। पीटर सेट से गन उठाता है और अड़ा को अपने घर से दूर ले जाता है, जहां वो अचानक से अड़ा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे शूट करने का सोचता है, लेकिन अड़ा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। दूसरी तरफ मारिया उठ जाती है और देखती है कि अड़ा रूम में नहीं है, जिससे वो टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि अड़ा पीटर के रूम में है, जहाँ पीटर उसे अपनी गोद में रखकर सो रहा होता है। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने अड़ा को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर इसके बाद हम मारिया को शमशान में देखते हैं, जहाँ वो एक कब्र के सामने बैठकर प्रे कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मारिया और इंगवर की एक बेटी भी थी जिसका नाम अड़ा था, लेकिन किसी कारण से उसकी बेटी की मौत हो गई थी, जिससे वो दोनों काफी अकेले हो गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने एक हाइब्रिड भेड़ के बच्चे का नाम अड़ा रखा और वो उसे अपनी बेटी के रूप में देखने लगे थे। यहाँ इंगवर अड़ा को कहानी सुनाता है। इस दौरान उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद आ जाती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसे शांत करने लगती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे, जिससे दोनों के बीच में काफी दूरी आ गई थी, लेकिन जब से उन्हें अड़ा मिली थी तब से उन दोनों के बीच में दूरियां खत्म होने लगी थी। इसके अलावा पीटर भी अड़ा को पसंद करने लगा था और अक्सर उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाता था, जिससे इंगवर और मारिया भी खुश होते थे और उन्हें अच्छा लगता था कि पीटर ने उसे अपना लिया है। एक दिन पीटर अड़ा को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। तब वो अड़ा को अपने और इंगवर के बचपन के बारे में बताता है, लेकिन जब वो घर की ओर वापस जाते हैं तब रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। यहाँ पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, पर उसे समझ नहीं आता आखिर ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है और अड़ा को लेकर घर आ जाता है। जहाँ डिनर करने के बाद वो सभी टीवी में एक गेम देखते हैं, लेकिन उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। इसीलिए मारिया सबको खुश करने का सोचकर टीवी में पीटर के एक पुराने म्यूजिक वीडियो को चला देती है, जिससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और वो डांस करने लगते हैं। जहाँ वो तीनों एंजॉय करते हुए ड्रिंक कर रहे थे, तब वो उन्हें बिना बताए घर से बाहर आ जाती है, जहां वो उसी क्रीचर को देख लेती है जो कि कहानी की शुरुआत में भेड़ों के फार्म में आया था। इस क्रीचर को देखकर अड़ा घर की ओर भागती है और शेड में जाकर अपने आप को देखने लगती है। दरअसल अड़ा के मन में बात चल रही थी कि वो अपने पेरेंट्स मारिया और इंगवर की तरह क्यों नहीं दिखती, जिससे अब उसे शक भी होने लगता था कि वो दोनों उसके असली पेरेंट नहीं है। इधर नशे में होने के कारण वह जमीन पर गिर जाता है, जिससे पीटर उसे बेडरूम में ले जाता है। तभी अड़ा भी वहां आ जाती है और इंगवर के साथ सोने लगती है, लेकिन अभी भी अड़ा उसी फीचर के बारे में सोचती है जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। इस बीच पीटर मारिया के पास आता है और उसे टच करते हुए फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर मारिया उसे रोकती है और दोबारा ऐसी हरकत करने से मना करती है। तब पीटर उसे ब्लैकमेल करता है कि मुझे पता है कि तुमने अड़ा की असली माँ को मार दिया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अड़ा को सब कुछ बता दूंगा। इसलिए मारिया को मजबूरी में आकर उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन किसी तरह वो पीटर को एक रूम में बंद कर देती है। तब पीटर चिल्लाते हुए उससे गेट खोलने को कहता है, लेकिन मारिया वहां से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है और उसे अपने घर से जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए पीटर मान जाता है और वो उसे बस स्टॉप छोड़ने के लिए चली जाती है। इसी बीच इंगवर भी उठ जाता है और अपनी वाइफ और भाई को ढूंढने लगता है, लेकिन जब वो उसे नहीं मिलते तब वो अड़ा के साथ अकेले ही नाश्ता करता है और फिर उसके साथ ट्रैक्टर लेने चले जाता है। यहाँ मारिया पीटर को ड्रॉप करके उसे बताती है कि अड़ा उनके लिए गॉड गिफ्ट है, जिसकी मदद से वो दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मारिया पीटर से नाराज होने के बावजूद उसे कुछ पैसे देती है और फिर अपने घर की तरफ निकल जाती है। इसी बीच इंगवर अड़ा को बताता है कि अगर वह रास्ता भूल जाती है तो उसे अपने घर वापस कैसे आना है। यहाँ दोनों ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं। तब इंगवर ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक्टर को सही नहीं कर पाता है, इसीलिए वो अड़ा के साथ घर वापस आने लगता है। यहाँ मारिया भी घर आ चुकी थी। मारिया सोचती है कि अब वो अड़ा और इंगवर के साथ शांति से रह सकेगी, लेकिन उसे घर में कहीं भी इंगवर और अड़ा दिखाई नहीं देते हैं। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मारिया बहुत डर जाती है और जल्दी से फार्म की ओर भागने लगती है। यहाँ फार्म में हम देखते हैं कि उस क्रीचर ने इंगवर के गर्दन में गोली मारकर उसे मार दिया है। ये क्रीचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अड़ा का असली पिता है। अब वो क्रीचर अड़ा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। अब अड़ा इंगवर के पास जाने के लिए अपने हाथ को उस क्रीचर से छुड़ाने लगती है, पर वो क्रीचर उसे पकड़कर ले जाता है और अड़ा रोते हुए इंगवर को देखती रहती है,
जल्द ही मारिया वहाँ आ जाती है और इंगवर को मरा हुआ देखकर उसका बुरा हाल हो जाता है। अब मारिया के पास कुछ भी नहीं बचा था और वो पूरी तरह अकेली थी। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब